अभ्यार्थी रहे हैं, किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है? 442 प्रशिक्षुओं ने इस परेड में भाग लिया और सफलतापूर्वक द्वार से बाहर निकले भारत के संविधान पर शपथ लेते हुए। तो अब ये सीमा प्रहरी होंगे नेपाल और भारत की सीमा पर, और नेपाल और भूटान और भारत की सीमा पर। और ये 44 हफ्ते का कठिन प्रशिक्षण था। विशेषकर कठिन हो गया था क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करना था। वैश्विक महामारी के बीच में इन प्रशिक्षुओं ने ट्रेनिंग की और उसमें कई किस्म के इंडोर विषय, कई किस्म के आउटडोर विषय इन्होंने सीखे। आपने देखा कि आंख बंद करके भी हथियारों को खोल लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और आपने उनके शारीरिक कौशल और शारीरिक फिटनेस का स्तर आपने देखा कि उनके पेट के ऊपर से बुलेट मोटरसाइकिल भी निकल रही है और तभी वो उसको अपने ऊपर से गुजारने में सक्षम है। और हम लोग इसलिए मानसिक टफनेस और फिजिकल टफनेस दोनों पर ध्यान देते हैं क्योंकि हम लोगों के बॉर्डर की चुनौतियां दूसरे बॉर्डर से भिन्न हैं। भारत नेपाल और भारत भूटान दोनों जो सीमाएं हैं वो मैत्रीपूर्ण बॉर्डर्स हैं हमारे। वहाँ के बॉर्डरों पे हमको देखते ही गोली मार देना ऐसा नहीं है। तो जहाँ देखते ही गोली मार देना है वो बड़े आसान बॉर्डर हैं अपेक्षाकृत। इस बॉर्डर में आपको लगातार अपनी शारीरिक दक्षता के अलावा मानसिक दक्षता, मानसिक फुर्तीलापन भी आपको दिखाना है और निर्बाध तौर पे, ताकि तीनों राष्ट्रों से हमारे संबंध हैं, हमारे नागरिक निर्बाध तौर पर आते जाते रहते हैं, वो कर पाएँ। और जो पहले से मुकर्रर वाणिज्यिक रास्ते हैं उन पर वाणिज्य होता रहे, ये कार्य कर पाएँ, इसके लिए इनको ट्रेन किया गया है। थोड़ा कठिन कार्य है यहाँ पर। आपने देखा कि ट्रेनिंग इनकी अच्छी हुई है और ये 25वां कोर्स इस किस्म का यहाँ पर समाप्त हुआ है। जवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जवानों ने भारत के संविधान के ऊपर शपथ ली है। ये हमारे भारत का प्रथम कानून है, फर्स्ट लॉ है इंडिया का। तो इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। सारे संदेश हमारे प्रीएम्बल में लिखे हैं संविधान के। लेकिन जो हमने पाठ्य पुस्तक में, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में गांधी जी का तलिस्मन शुरुआत में दिया होता था। तो वो जब भी कोई दुविधा की स्थिति आए, जब मानसिक द्वंद्व हो, तो उस तलिस्मन को हम सुनकर उसको पढ़ के अपनी दुविधा को दूर कर सकते हैं। क्या ट्रेनिंग में बच्चों को सिखाया गया और जो कैडेट्स आए थे वो नए थे, पुराने थे कि मिक्स कैडेट थे? उद्देश्य क्या था इसका? धन्यवाद आपके क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप आए और आपने इस बड़े समारोह को, परेड समारोह को कवर किया। आपके माध्यम के थ्रू मैं सबको बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल नए रिक्रूट्स थे जो एक एग्ज़ाम दे कर के एक सामान्य बच्चा, एक ग्रेजुएट या एक अंडर ग्रेजुएट जो उसकी क्वालिफ़िकेशन है 10th पास, जो भी अपने क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ एग्ज़ाम को पास करने के बाद यहाँ आता है, वो इस सशस्त्र सीमा बल की नौकरी, आरक्षी की नौकरी, कांस्टेबल की नौकरी के लिए तैयार होता है। उस तैयारी के नौकरी को करने से पहले भारत सरकार एसएसबी उसको एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक तौर से बनाया गया 44 हफ्ते का कोर्स, जिसमें उनको हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। उनको, उनके शरीर को, उनके मन को, उनकी बुद्धि को, उनके अध्यात्म के रूप में उनको तैयार किया जाता है ताकि वो एक मजबूत देश का मजबूत, साहसी, ईमानदार, कर्मठ, समर्पित सिपाही बन सके और अपने देश को मजबूत कर सके, अपने देश में शांति और सौहार्द की भावना हर एक जनमानस तक पहुंचा सके। उसके लिए सारा ये ट्रेनिंग कराई जाती है। केवल ये बेसिक ट्रेनिंग के बाद ही नहीं, फिर उसके बाद इन सर्विस कोर्सेज भी होते हैं समय समय पर। और ये जो ट्रेनीज़ होते हैं जो बाद में कांस्टेबल रेगुलर जीडी के रूप में काम करते हैं, फिर उनको प्री प्रमोशनल कोर्सेज होते हैं। वो प्री प्रमोशनल कोर्सेज में अपनी ट्रेनिंग को पूरा करके आगे अपने प्रमोशन को और अपने दायित्व को निभाते हैं। कितने राज्य शामिल इसमें 10 राज्य से 442 ट्रेनीज थे। 10 राज्य से, अलग अलग राज्यों से, आंध्रा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ये इस तरह से सब जगह से हमारे पास ट्रेनीज ट्रेनिंग के लिए आए थे। आज वो अपना दीक्षांत समारोह कंप्लीट करके अपनी यूनिट्स में जाएंगे और फिर वहाँ से अपनी ड्यूटी को पूरा करेंगे।
ट्रेनिंग के बाद आज परिवार से मिले हैं, कैसा लग रहा है? जी सर, बहुत अच्छा लगा। मानिए मेहनत हम लोग का आज इतने लगभग साल भर होने वाला है, तो बीच में मिड टर्म भी हम लोग को मिला नहीं था, जिसमें मिस किए बहुत अपनी मम्मी, अपनी आंटी, अपनी फैमिली सभी को। आज गुरुजी लोगों का आशीर्वाद रहा, हम लोग सही सलामत पास आउट कर गए। और ट्रेनिंग के लिए जब यहाँ पे आए थे स्टार्टिंग में, तो कैसा लग रहा था? शुरू में तो बहुत दिक्कत हो, सुबह उठना, फिर पीटी, फिर टाइम के साथ पूरा शेड्यूल फॉलो करना थोड़ा टफ है, लेकिन आज कंप्लीट होने के बाद सब लगता है कि आज कुछ अचीव किए हम लोग। इस ट्रेनिंग से क्या सीखे आप लोग? बहुत कुछ है, टीम कोऑर्डिनेशन, टाइमिंग का पंक्चुअल होना, डिसिप्लिन, ड्रेसिंग सेंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बोल सकते हैं एक तरह से। लोगों को हर तरह से रिस्पेक्ट करना, सभी को इज्जत देना, सेवा करना, काफ़ी कुछ सीखे हैं। आप एज अ गार्जियन कैसा लगा आपको इनसे? हाँ, गार्जियन खुश है, बस बेटा कामयाब हो गया, यही खुशी है। जब ये ट्रेनिंग के लिए आए थे हाँ। यहाँ पे, तो उस समय का तो अलग ही आपको भी फीलिंग नहीं, एकदम नहीं इच्छा थी, लेकिन आ गए तो हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। 44 हफ्ते की जब ट्रेनिंग हाँ, कंप्लीट हो गई, हाँ, उसके बहुत- बाद जब आप लोग यहाँ पे आने का मौका मिला है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जी, क्या उम्मीद रखती है अपने बच्चों से? बस उम्मीद रखते हैं कि अपना देश की सेवा करें, जिस काम के लिए आया है वो काम करे अच्छे से। आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसा लगा आप लोगों को? सर हमारा जो सपना था वो साकार हो गया है। हमने इसके लिए बहुत पढ़ाई किया था, मेहनत किया था सर, हमारा सपना साकार हुआ। यस सर, बहुत बढ़िया लगा। कुछ नया एक्सपीरियंस शेयर करिए जो आप यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लगा हो आपको, अलग फीलिंग। कोशिश करेंगे कि कुछ ऊपर जाने के लिए।